रामदेव मैंने भी चलाया, लेकिन वही एक आदमी के आंदोलन थे, वे खत्म हो गए, क्योंकि एक आदमी बिगाड़ना आसान होगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर तुमने 7 आदमियों की पार्टी का नाम सुना होगा, 40 का सुना होगा, 500 आदमी, उन 500 का नाम कोई नहीं जानता, जिनमें तो मुख्य के 4 हमारे बैठे, और सभी का निर्णय महत्वपूर्ण है। और इतना तक आज कह दिया भाई, कई बार जिक्र आ जाए सरकार से बात कर लो, हमारे में भी बात विवाद हो जाए, लेकिन उसमें इस भावना का ध्यान रखा जाए भाई, हर गांव तय चाहे मानस आ नहीं रहा, लाठी का गिलास टाण लाग रहा है ना हर घर, तो वो लाठी का गिलास जिस घर टाण लाग रहा है, वो आदमी जब तक अपना फैसला से संतुष्ट नहीं हुआ तब तक आखिर कोई भी ईशा फैसला नहीं लेना, क्योंकि ना तो इससे बड़ा आंदोलन पहले कदे देखा और ना आगे कदे हो। तारा सारा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बढ़िया तरीका है, शांतिपूर्ण भी, कोई जिस प्रकार प्रधान जी ने बताया कि तो गोलियां भी चल गई, लठ भी चल गई, ईशा कोई भी काम नहीं हुआ, केवल जनता के दबाव के कारण आपने उन मंत्रियों के या उप मुख्यमंत्री के रास्ते रोक। हरियाणा का अंदर पहली बार मैं यूं देखा जा रहा हूं कि अपना मकसद जो भगत सिंह का शहीदी दिवस 23 नाल ला रहा, कई साथी को अपना किसाना में तो प्रतिनिधि चुन लो, जीत जाएंगे। सत्ता बदलना अपना मकसद कौन है, जो अपन ने हरियाणा में भी करा दिया है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री एमएलए ना तो किसी ब्याम जा सके, ना किसी गांव में जा सके, ना किसी गाड़ में जा सके। इस टाइम मौके में हरियाणा में सरकार अपनी चालन लग रही है, आप विधायकता कौन है ना, तो यह व्यवस्था चेंज करनी है। विधायक बन जाएगा तो विधायक मेरे वर्गा बन गया, वो फिर परला पाड़ा में जाता रहेगा। तो यह जो भाईचारा इस आंदोलन में बनया है ना, पहले अपने में कमी के थी, एक आगन बढ़िया करता, दूसरा टांग खींचा करता, बोले इन्हें चौधर चाहिए, जब यो किसान आंदोलन या और कर रहा, लगातार चलते रहे किसान आंदोलन। तो इस आंदोलन में जो यो एक का बढ़िया है, यो एक का अपने हर बरकरार रखना है। कोई न्यू कह है कि मोदी कौन मानता, जिक्र चल रहा है ना इस बात का, मोदी तो भाई मान्य। इस बार संसद की कार्रवाई सुनी तुमने, आज तक 73 साल में जितना किसान का नाम नहीं लिया गया, सारी पार्टियां किसान का नाम लिया, चाहे पक्ष में लिया चाहे विरोध में लिया। और प्रधानमंत्री तो इतनी पिंडी कांप रही थी अपना चाहे परजीवी आंदोलन जीवी, और भाषण में एक विशेष हिस्से में जिस आदमी की कदे जुबान को डगमगाई, लोग क्या करता बात में नहीं दबाई हो, उन्हें वो भाषण में न्यू भी कह दिया, बोले पहले की सरकार हम तक किसानों को फायदा नहीं पहुंचा करता, क्योंकि छोटे किसान थी, अपने छोटे किसान बड़े किसान में बांटने की कोशिश करी उस भाषण में, कि छोटे किसानों को फायदा को नहीं होया करता, चाहे वह कर्ज माफी हो, चाहे वह सब्सिडी हो, क्योंकि उनका बैंक का खाता को नहीं होया करता। और उसी के 3 मिनट बाद बोल गया हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6000 रुपये, ये सारे फायदे छोटे किसान ना हुए। अरे तो 2 मिनट पहले तक था छोटे किसान खाते को नहीं आए, 6000 बिना खाते के आगे किसे के। तो इस करके सरकारी टीम हमारी लगातार बंगाल के अंदर जा रही है, हर हफ्ते हजारों आदमी वहां पर जाएंगे। तो चोट इनके जैसा एक सुझाव इबे आप बैठे बैठे भी आए कि जो ये अपने पे चोट करने लग रहे हैं, वह चोट अपन उल्टी इनके ठिकाना पे नहीं कराएंगे ना, जब तक बात नहीं बनेगी। जो कर अब चुनाव में हम वो ठिकाने हैं इनके, जो कर अपन जमीन तो उपज मिला है उसे कारण अपना घर चल रहा है, इनका चल रहा है वोटा के कारण। तो इस बार जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई लास्ट, उसमें यही फैसला किया गया, पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी ने सजा दो। सजा किसने दिया कर है, जिन्हें कोई पाप कर रखा हो, तो इन्हें पाप कर रखा भाई, हमने कानून नहीं मांगे, इन्हें जबरदस्ती थोप दे, 300 मानस जा लिया आपने, और डिफीट भी करने की कोशिश करेंगे। जो आज मामला आया, इस मामले से क्लियर है कि जो धार्मिक ठिकाने हैं, वो ठिकाने आज के दिन आरएसएस के पक्ष में काम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को कमजोर करने की ये लोग कोशिश करने लग रहे, और ये सारे ठिकाने चलना अपनी मदद लग रहे हैं। तो जब तक अपना किसान आंदोलन का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि इनमें उनके बहुत लोग बैठे हैं, इसे ठिकाने जो आज आपने चर्चा करी, और यही लगभग सरकार की सत्ता लाने में, हवा बनाने में इनका योगदान ज्यादा हुआ। क्यों आप इन्हें ज्ञान नहीं मानना, हाँ बता भाई कश किया तो लाने के अंदर जब ये चाहे कणक मांगना हुआ चाहे कोई और चीज मांगना हुआ, एक के जवाब है हमारा इस टाइम तो सारा धार्मिक स्थल जो है, या हमारा हरिद्वार, या जिसने भी हम मानना हमारा सालासर मंदिर, वो है दिल्ली बॉर्डर बचा रहे हमारे धरने। तो हमारे घर का था दान का, चाहे अनाज जावे चाहे रुपया जावे, वो हमारा उस धार्मिक स्थल पर जाएगा। बाकी धार्मिक स्थल हम बाद में, ताकि इन लोगों की जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, ये भी सरकार का नहीं जावांगे। समान सारा सरकार भी आपने तो चल रही, और ये ठिकाने भी आपने तो चल रही। तो इनका ऊपर यह बात गाँव में अधिक से अधिक फैलाओ भाई, जब तक हमारा सिस्टम आंदोलन की सुनवाई नहीं होगी ना, किसी भी धार्मिक संस्थान हम चंदा नहीं देंगे। और सरदार ने राम राम भी कराए हैं। सबसे पहले तो जो ये मंडियों में धरने चालू हुए थे, भाई तो वाकिफ भी हैं, खुड्डन का आंदोलन था,
एक रैया का था। तो हम तो आज भी नुका हैं, अब जो 28,000 वोट जेजेपी वाले तो दी थी, एक उन तभी तो बूझ लेते, वो भी तो हमारा दुश्मन था उस दिन। तो रही कुलदीप की बात, हम बार बार न्यू कहते हैं, हमने बड़ौदा का चुनाव बड़े नज़दीक से देखा था और 2.5-3 महीने खूब हर घर का दरवाज़ा खटखटाया था। अगर हमने एक मट्टी का डला दे दो, हमने खट्टर उड्डा तो कोई मतलब कौन है, एक मट्टी का डला लड़ाओगे जो ना खट्टर लांग सकता ना हुड्डा लांग सकता। लेकिन वहाँ हम इस चीज़ में नाकाम रहे और ये बार बार क्या करते, अब थारे 30 विधायक था 31 भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक विधायक अगर किसान बन के विधानसभा में चलेगा तो किसान जीत जाएगा। आज 300 जो सादत हुई है वे सादत नहीं देनी पड़ती, नाम नहीं हो धरने पे बैठना पड़ता। तो फिर वह कहाँ हम अक्सर से पहले जो शुरुआती ऐतिहासिक धरती तय होनी चाहिए, यो इस्तीफा जो कुलदीप का मांगण आए हैं बिल्कुल हमारा हक है, क्योंकि हमारे धरने पाया करता, मंडी में भी आया, रैया में भी आया, खुड्डन भी गया। तो जब हमने बना कर न्यू भेजा था हमारी आवाज़ उठाओगा, हमने न्यू थोड़ी कहा था कि भाई उड़ा के जाके बन जाइए उड़ा। तो विधायक एक वोट का मतलब ये नहीं होता कि भाई 5 साल हम उससे के मुँह कहने देखे ना, हमने एक वोट दे के न्यू बनाया, 5 साल हम उसके लत्ते पाट गए। तो हम आस लेकर आए हैं। अब जो ये सलाने की पंचायत बैठी, जो 4 खाप हैं, जो धनखड़ खाप हैं, सब हम उसके बारे में क्यों जाएंगे। एक फ़ोन करो कि वो आड़ा होगा और भाई लिख विधानसभा था इस्तीफा, आज हमने जरूरत है थारी। अगर आज हमारे साथ नहीं आओगा तो उसका इतिहास में तो नाम मिटा देंगे, दोबारा वो भी नहीं करेंगे। 32 जत्थाबंदी, 40 वे 42 हुए, लेकिन हम आपने फिर खोल के बता दें, इनके बीच में हरियाणा किसान संगठन भी है। हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, क्योंकि इस आंदोलन से पहले जो पीपड़ी लटकाए थे उस टाइम भी वे संगठन मौजूद थे। ये भाई तो नज़दीक थे जाने हैं, आज तो थोड़ी 16 दिन 10 दिन मंडिया में जो अनशन कर रहे, इससे MSP कानून के मारे कर रहे थे, न्यू थोड़ी थे। अब भाई ओम प्रकाश धनखड़ ने हटा दो और इसने लिया हो, हम न्यू लेते हैं, हमारे मुद्दे हल होंगे कि जो कुलदीप वत्स है उसके इस्तीफे पे, एक इस्तीफे का मतलब है एक कदम आगे बढ़ाना। तो ये 90 के 90 है ना, हमने लुढ़काने जरूर पड़ेंगे, जब रीजन कोई भी हो। हमारा ध्यान एक है कि भाई किसान नहीं हारना चाहिए। पहले न्यू कह दे गुड्डा साहब इस्तीफा लिख के दे दे, 3 काले कानून हम बताओगे रद्द क्यों करवा करें, दबाव पड़ता। ये बार बार हमने उल्टा पाड़ा पड़ा हुआ है, हम क्यों दे दें, एक निर्दलीय तो बात कर लो, मैं क्यों दे दूँ इस्तीफा। हम न्यू कहे तू इस्तीफा देगा जब कांग्रेस तक कहेंगे, कांग्रेस वाले तो इस्तीफा देगा जब दुष्यंत कहना चल सके, ना दुष्यंत भी ना दे। ये उड्डा की थाली में तो दाल है, दुष्यंत की में शाही पनीर है, दाल छोड़ेगा जब शाही पनीर था वे, लेकिन ये तो दूसरे बड़ हो रहा है। अगर ना तो वो छोड़ा विधानसभा और ना ये मुद्दे हल हो। तो आज न्यू देखना है कौन विधायक थारे साथ और कौन नहीं है। इसमें कुलदीप वत्स न्यू बनाया था, अग जाकर उठा के उसके बन जाइए, जो तो कही थी जब हमने जरूरत होगी, जब हमारी गेल खड़ा रहेगा, आज खड़ा गेल वो विधानसभा में एक एक चीज पर नजर थी। MSP कानून हमने पेश करवाया पिछले सत्र में, क्यों नहीं इसने समर्थन करा। एक भाई तो न्यू बुझियो MSP कानून पर समर्थन क्यों ना करा। ठीक है उड्डा मानो मत मानो, तन्नत समर्थन करना था। आज अगर वो न्यू कहा कोई मैं आंदोलन में समर्थन दिया हूँ, तो उस दिन वो MSP कानून पर क्यों नहीं समर्थन दिया। आज जो बार बार अब चौटाला का जो सीन देख रहे हैं ना, उसका इस्तीफा करवानिया भी हम हैं, इससे उससे होया था। भाई अगर अगली पीढ़ी तना राजनीति में चाहिए तो आज इस्तीफा देना पड़ेगा, उसने हमारा वो स्वीकार करा और इस्तीफा दिया। तो हम इन तभी कहाँ क्यों नहीं, हम अपनी धरती वो करेंगे शुरुआत। अगर कांग्रेस के 30 हैं, 30 में था एक तो यो भी है, इसने नहीं कहे भाई आज इस्तीफे की जरूरत है, इस्तीफा दे दे। हमारी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है टीकरी बॉर्डर, हमारी बड़ी धार्मिक संस्था है संधू बॉर्डर, हमारा तीसरा धाम है गाजीपुर बॉर्डर, हमारा चौथा धाम है शाहजहांपुर बॉर्डर। इसी प्रकार ढासा बॉर्डर पर भी चल रहे, पूरा हरियाणा पंजाब में टोला पर हजारों लोग बैठे हैं। तो ये अब अपने धार्मिक स्थल बन गए जब तक कि अपना इसका फैसला नहीं हो जाए, उसके बाद भी यही रहने चाहिए।
उसके बाद चाहे बादल धरना चलता हो किसान का किसी मुद्दे पर, नहर के फसल के किसी मुद्दे पे, तो उसमें अडीक कौन करनी जो करीस में तमने 2 दिन के शॉर्ट टाइम के अंदर भेड़े हो गए ना सारे के सारे, न्यू इकट्ठे हो गए, यो दबाव बनाए रखोगे ना, तो अगली सारी सरकार तारी सुनेगी। नहीं तो भाई विधायक बदलता है, सरकार बदलता है, कदे उड्डा आ जाएगा, कदे यो आ जाएगा, वो में कोई बदलाव वाला नहीं। पहली बार जनता ने इतना साल 73 साल पहले लीडर कमजोर होए करते, किसान मजबूत होए करते, आपा ने नीति बनाई दिया भगवान, सगा भाई तक लड़ लिया करते, विधायक का नीचा हाथ उन्हें घर में दाना ना हो काजू कसमस खवाई करते। तो ये भी तारी ताकत तमने बेरा पटकी है, हाथी के अगर आग छोटी हो है तो उन्हें शरीर का बेरा कौन लगा जब वो सिर तट है। तब तमने तारा शरीर देख लिया है और यो शरीर देख लिया, यानी अपने ती हरियाणिया इस दुनिया में कोई कोना, सिर्फ कमी है अपना आपसी तालमेल की। जो तालमेल बने ही वापा पुरानी दुश्मनियां छोड़ के भी गले बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। बात जब संयुक्त किसान मोर्चे किया हुआ इसे परिवार बैठे हमारे साइड जिनका कत्ल हो लिया 14-14, लेकिन कन्ने बैठे एक केड़ा बांटर लाग रहा है, एक उगल छिलके चुगड़ लाग रहा है। यार लड़ाई भी परस्पर छोड़ देनी, यार लड़ाई बड़ी है सरकार की, छोड़ देनी जी आपस में। हाँ बिल्कुल, यार खत्म करोगे ना आपस में। वे लोग तो लड़ा के तो कामयाब कर गए, बोले 2 जने लड़ाई दो गांव में, एक कांग्रेस वाला दौड़ जाएगा, दूसरा बीजेपी वाला दौड़, आधा तो उसका हिस्सा आ गया कि नहीं आ गया। जो शांति से बैठे रहा, आप आपस में मुकदमे ना करा तो आप इन जरूरत है कि विधायक आगे अपन तो यही पर्ची लेके जा, जमींदार वाला मन तो देखा कोई नौकरी लवान जाओ है, जमींदार वाला तो यही पर्ची लेके जा, बोला मेरा मुकदमा करिए थानेदार ना फोन। अरे थानेदार की भी ताकत देख ली, तारा आगे सारी सरकार फैल होगी, थानेदार फैल होगी। तो हमने जो ये प्रोग्राम कराया इसके लिए फिर से मैं सारा साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।